जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय स्माकरं सपरिताजगताजस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हाँ, तो भगवान अभी मथुरा में है। दृष्ट्वा मुहुः तम अनुदच्चैतसः तम तत्प्रेक्षण उत्स्मित सुधा उक्षण लब्धमाना आनंद मूर्तिम उपगुह्य दशा आत्मलब्धम हृष्यत्वचो जहुः अनंतम अरविंदम आदिम। मेरे साथ दृष्ट्वा मुहुः श्रुतम अनुद्रचेतसः तम दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुचेतसस्तम् तत्प्रेक्षण उत्स्मित सुधा उक्षण लब्धमाना तत्प्रेक्षणोत्तमितसुधोक्षणलब्धमानाः आनंद मूर्तिम उपगुह्य दशा आत्मलब्धम आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दिशात्मलब्धम् हृष्यत्वचो जहुः अनंतम अरविंदम आदिम। ईशत्वचोजहुरनन्तमरिन्दमाधिम् दृष्टवा देखकर मुहुः बारंबार सुतम सुना गया अनुद्रत बिगड़े हुए चेतसा हृदय तम उसको तत् उसकी प्रेक्षण चितवनों के उत्स्मित तथा अट्टहास सुधा अमृत उक्षण छिड़कने से लब्ध प्राप्त करके माना सम्मान आनंद आनंद की मूर्तिम साकार रूप को उपगुह्य आलिंगन करके दशा आंखों से होकर आत्म अपने भीतर लब्धम प्राप्त किया गया। दृश्य फूटकर त्वचा उनकी चमड़ी जहु त्याग दिया अनंतम असीम अरिंदम हे शत्रुओं के दमन करता परीक्षित उसको सुखमणि बता रहे आदिम मानसिक क्लेश। मथुरा की स्त्रियां छतों पर चढ़ी हुई है भगवान को देखने के लिए। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था। मथुरा की स्त्रियों ने श्री कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था। अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थीं। वे अपने आप को सम्मानित अनुभव कर रही थी। नेचुरल है कि भगवान को देखने के तो सम्मानित अपने को अनुभव कर कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। हाँ, वे देख रही थी भगवान उनको देखते अपने चितवन मंद मुस्कान दिए हुए ऐसे तो अपने को सम्मानित समझ रहे थे कि भगवान हमको देख रहे हैं। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और हे अरिंदम ये अरिंदम है परीक्षित महाराज। ज्यों ही उन्हें रोमांच हो आया वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई।
जन्म असीम कष्टों को भूल गई। प्रासाद शिखर आरूढ़ा, जैसे प्रासाद मतलब महल, प्रासाद शिखर आरूढ़ा, उसके छत पर चढ़। प्रीति उत्फुल्ल मुख अंबुजा, अभ्यवर्षन सौम सौमनस्य प्रमदा बल केशव। मेरे साथ, प्रासाद शिखर आरूढ़ा, प्रासाद प्रासाद शिखरारूढ़ा शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फल मुख अंबुजा, प्रीति उत्पन्न मुखम भुजः अभ्यवर्षन सौमनस्य अभ्यवर्षन् सोमनश्चैः प्रमदा बल केशव। प्रमदाबलकेशवौ। प्रासाद महलों की शिखर छतों पर आरूढ़ा चढ़कर प्रीति स्नेह से उत्फुल्ल खिले हुए मुख मोह अंबुजा, जो कमलों कमलों जैसे थे, अभ्यवर्षन वर्षा की सौम्य से फूलों से, प्रमदा सुंदर स्त्रियों ने, बल केशव बलराम तथा कृष्ण पर, स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने, कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने, जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर, भगवान बलराम तथा बलराम भगवान श्री तथा कृष्ण पर भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फूलों की फूलों की वर्षा की। आपको ताजुब नहीं लग रहा है? कंस की डर खत्म हो गई भगवान को देख करके, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कंस हमको नाराज होगा, इसकी चिंता नहीं। दध्य क्षतः शोध पात्र श्रग गंध अभिपायन ताव आनर्चुः प्रमुदिता प्रमुदिता तत्र तत्र द्विजातयः। मेरे साथ, दध अक्षत या दधि अक्षत है, दधि अक्षत ज्यादा अच्छा, दही और चावल शुभ माना जाता है। दधि अक्षत शोध पात्र सृग गंध अभ्युपायन। हाँ, ताव को तव पढ़ा जा सकता। तव आनर्चुः प्रमुदिता तत्र तत्र द्विजातयः। दधि दही अक्षत तथा अखंडित जौ के बीजों से, जौ के बीज हैं, अक्षत चावल के बीज भी होते हैं। स तथा उदपात्र जल से पूरित घड़ों से, श्रग मालाओं, गंध तथा सुगंधित द्रव्यों से, अभ्युपायन पूजा की अन्य सामग्री से, तो दोनों ने आनर्चुः पूजा की, प्रमुदिता प्रसन्नचित, तत्र तत्र विभिन्न स्थानों पर द्विजातय ब्राह्मणों ने। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने, रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही अक्षत यानी जौ, यानी जौ, हाँ चावल नहीं जौ, जल से भरे कलशों, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा के अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। हाँ, जो ये थे जो कंस से डरते थे और भगवान की पूजा करते थे, वो वे हैं ब्राह्मण। सबकी डर खत्म। उचुहु पौरा अहो गोप्य तपः किम अचरन् महत् या हि एतौ अनुपश्यन्ते नरलोकम नरलोक महोत्सवौ। उचुहु पौरा अहो गोप्यः
ऊचुः पौराहो गोप्यः तपः किम अचरन् महत् तपः किमचरन् महत् या हि एतौ अनुपश्यन्ति या अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवौ नरलोकमहोत्सवो जो कहा पौरा नगर की स्त्रियों ने, अहो हाय गोप्य वृंदावन की गोपियों ने तपस्या किम कौन सी बहुत अच्छा आचरण की है महत महान, या जो ही निसंदेह एतौ इन दोनों को अनुपश्यंती निरंतर देखती हैं। वृंदावन की लड़कियां औरतें इनको रोज देखती है, हर समय देखती है, कितनी भाग्यशाली हैं, क्या तपस्या की होगी उन्होंने, ऐसा सोच रहे हैं। नरलोक मानव समाज के लिए महाउत्सव आनंद के महान स्रोत हैं। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी। आहा आहा समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले, समस्त मानव जाति को सर्वोपरि आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को, श्री कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। हाँ, हम तो उन्होंने चितवन से हम अपने को भाग्यवान समझ रहे हैं और उनके सामने तो यह दिन रहते थे। रजकम कंचिदायान कंचित आयांतम, रजकम कंचित कंचित आयांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा आयाचत वासांसि धौतानि अति उत्तमानि च। मेरे साथ, रजकम कंचिद आयांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा अयाचत वासांसि धौतानि अति उत्तमानि च। रजकम धोबी को, कंचित किसी, आयांतम आते हुए, रंगकारम रंगाई करने वाले को, गद अग्रजः गद के बड़े भाई कृष्ण ने, दृष्टवा देखकर, कृष्ण के बड़े भाई यानी गदा वाले तो बलराम है, देखकर आयाचत याचना की, वासांसी वस्त्रों की, धौतानी धुले, अति उत्तमानी अत्युत्तम च तथा अच्छे कपड़ों के लिए धोबी को, पहले ऐसे अभी भी लेते हैं मेरे ख्याल से, कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को, कपड़ा रगड़ने वाले एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तमोत्तम धुले वस्त्र मांगे। धुले वस्त्र मांगे। देहि आवयो समुचितानि अंग, देहि आवयो समुचितानि, यही अंग बाद में पढ़ते हैं, अंगवासांसि च अर्हतौ भविष्यति परम श्रेयो धातु ते न अत्र संशयः। मेरे साथ, देहि आवयो समुचितानि, अंगवासांसि च अर्हतौ भविष्यति परम श्रेयो धातु तेन अत्र संशयः। देहि दो, आवयो हम दोनों को,
समुचितानि उपयुक्त अंग हे प्रिय वासांसी वस्त्र च तथा अर्हतो दोनों सुपात्रों को भविष्यति होगा परम अत्यंत श्रेय लाभ दादु दाता के लिए ते तुम ना नहीं अत्र इसमें संशय कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा कल्याण होगा कि इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण ने ने कहा कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए कृपया हम कृपया दोनों को हम दोनों को उपयुक्त दे दो उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए क्योंकि हम इनके योग्य हैं। क्योंकि हम इनके क्योंकि योग्य हम हैं। इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो यदि ये दान दोगे यह दान तो देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि इसमें इसमें संदेह नहीं संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उनको सबसे बड़ा लाभ सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। हाँ, ये तो बात सही है, भगवान की सेवा करेगा तो मेवा पाएगा। सयाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः स आक्षेपम रुषितः प्राह भूत्यो राज्ञः सुदुर्मदः। ये इसकी बुद्धि खराब थी मेरे साथ। सयाचितो भगवता सयाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः परिपूर्णेन परिपूर्णेन सर्वतः सर्वतः स आक्षेपम रुषितः प्राह साक्षेपं ऋषितः प्राह मृत्योराज्ञः सुदुर्मदः। यो राज्ञः सुदुर्मदः। सुदुर्मदः। हाँ, क्योंकि वो कंस का अपना आदमी था। सह वह याचित याचना किया गया भगवता भगवान द्वारा परिपूर्ण परम पूर्ण सर्वथा सभी प्रकार से स आक्षेपम अपमान करते हुए वृषितः क्रुद्ध भगवान का अपमान किया क्रोध में प्राह बोला प्रत्यह नौकर राज्ञ राजा का सु अत्यधिक दुर्मदः घमंडी। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा सभी इस प्रकार से प्रकार से परिपूर्ण परिपूर्ण भगवान भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर इस प्रकार याचना किए किए जाने जाने पर राजा का वो घमंडी नौकर राजा का राजा वो वो घमंडी सेवक नौकर क्रुद्ध हो उठा खुद हो हो उठा और अपमान भरे वचनों में बोला और अपमान भरे अपमान वचन में भरे बोला वचनों में बोला ईदृशानि एव वासांसि नित्यं गिरिवनैचरः परिधत्त किम उद्धृत्वा राजद्रव्यानि अभीप्सत। मेरे साथ ईदृशानि एव वासांसि ईदृशानि नित्यं गिरिवनैचरः नित्यं नित्यं गिरिवने गिरिवनैचरः परिधत्त किम उद्धृत्ता परिधत्त किमुद्विद्धा राजद्रव्यानि अभीप्सत। राजद्रव्याणि अभिप्सता। ईदृशानि इस तरह के एवं निस्संदेह वासांसी वस्त्र नित्यम सदैव गिरी पर्वतों पर बने तथा जंगलों में चरा विचरण करने वाले परिधत्त पहनेंगे किम क्या उद्धृत्वा उदंड राजा की द्रव्याणि वस्तुएं अभीप्सत तुम चाहते हो। धोबी ने कहा अरे उदंड बालको तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदि हो। तुम पर्वतों तथा जंगलों में पर्वतों घूमने के तथा आदि हो जंगलों में घूमने के आदि हो फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। फिर भी तुम इस प्रकार तुम इस तरह का वस्त्रों साहस के कर रहे हो। पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो तुम जिन्हें जिन्हें मांग मांग रहे रहे हो हो वे राजा की संपत्ति हैं। वे राजा की संपत्ति है। यात आसु बालिसा मा एवं प्रार्थम यदि जिजीविषा ये विषा नहीं छोटी भी होना चाहिए। वदन्ति ग्रंथि लुम्पन्ति दृप्तम राजकुलानि वै
मेरे साथ। याद आसु बालिशा माँ एवं यातासु याताशु बालिशामैवम् बलिशामैवम् पार्थम यदि जिजी विषा ताथ्यं पाठ्यं यदिजिगीषा युधिजिजीविषा बध्नन्ते घ्नन्ति लुम्पन्ते बध्नन्ति बध्नन्ति घ्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति तृप्तं राजकुलानि वै। दीप्तं दीप्तं राजकुलानि राजकुलानि वै। वै। यात जाओ आशु शीघ्र बालिशा मूर्खो माँ मत एवं इस तरह प्रार्थना मांगो यदि यदि जिजीविषा जीवित रहना चाहते हो। बंधनती बांध देते हैं, घ्नन्ति मार डालते हैं, लुम्बती लूट लेते हैं, द्रप्तम उत्संगल राजकुलानी राजा के लोग वह निसंदेह। मूर्खो मूर्खों यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यहाँ यहाँ से से तुरंत निकल जाओ। निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यदि तुम यदि जीवित तुम रहना जीवित चाहते रहना हो चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उत्संकल हो जाता है तो जब जब कोई कोई अत्यधिक विशृंखल हो उच्छृंखल जाता हो है जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं राजा के आदमी राजा उसे के बंदी बना कर्मचारी लेते उसे हैं बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और जान और से जान मार से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। और और उसकी उसकी समस्त सारी संपत्ति संपत्ति छीन लेते छीन हैं। लेते हैं। हाँ, इससे पता लग जाता है कंस के राज में क्या होता है। लेकिन ये कंस का अपना नौकर है, अपने मालिक के लिए उसको पूरी सहन वो है श्रद्धा है। और सारा जो मथुरा में लोग ब्राह्मण और स्त्रियां भगवान के लिए इतने खुश हो गए, ये उनका भाग्य है, ये इसका भाग्य है, क्योंकि असुर का साथ देने से आपको हमेशा नुकसान होता है। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, गुस्सा आ गया भगवान। रजकस्य कर अग्रेणा शिरः कायात् अपातयत्, सिर काट दिया। एवं विकथमानस्य एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः कुपितो कुपितो देवकी देवकी सुतः सुतः रजकस्य कर अग्रेण रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात् अपातयत्। शिरः कायादपातयत्। इस प्रकार एवं इस प्रकार विकथमान से इस तरह बहक कर बोलने वाले कुपितः क्रुद्ध देव के सुत देव के पुत्र कृष्ण ने रजकस्य धोबी का कर एक हाथ के अग्रेण अगले भाग से शिरः सिर कायात शरीर से अपातयत गिरा दिया। जब वह धोबी इस तरह बहकी बातें बोला तो जब वह धोबी इस तरह बातें बोला तो देव के पुत्र क्रुद्ध हो उठे देव की पुत्र को धो उठे हो उठे और उन्होंने अपनी उंगलियों के अगले भाग से नाखून से होगा और अगले भाग और से उन्होंने अपनी के अगले उंगलियों भाग के अगले अगले भाग भाग से उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। कर दिया। तस्य अनुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रोह सर्वतो मार्गम वासांसि जग्रहे अच्युतः। मेरे साथ। तस्य अनुजीविनः सर्वे तस्यानुजीविनः सर्वे वास कोशान् विसृज्य वै वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रुवुः सर्वतो मार्गम दुद्रुवुः सर्वतो मार्गम् वासांसि जगृहे अच्युतः। वासांसि जगृहे अच्युतः। तस्य उसके अनुजीविनः कर्मचारी सर्वे सभी वासः वस्त्रों के कोशान गट्ठरों को विमोच्य छोड़कर वे निश्चय ही दद्रुवुः
भाग खड़े हुए सर्वतः चारों ओर मार्गम रास्ते में वासांसी वस्त्र जगह ले लिया। अच्युत भगवान कृष्ण ने धोबी के नौकरों ने धोबी के धोबी के सेवकों नौकरों ने ने अपने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए। अपने अपने वस्त्रों के अपने गट्ठर वस्त्रों गिरा के दिए गट्ठर गिरा दिए हाँ, जो उनके सिर में होंगे, और मार्ग से भागकर और मार्ग और से मार्ग से भागकर भागकर चारों ओर तितर बितर हो गए। चारों चारों ओर ओर तितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने तब भगवान श्री कृष्ण भगवान ने श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया। उन उन वस्त्रों को ले वस्त्रों लिया। को ले लिया। हरे कृष्ण। बसित्वा आत्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षण तथा शेषाण आदत्त गोपेभ्य प्रसज्य भुवि कानिचित्। मेरे साथ, बसित्वा आत्म प्रिय वस्त्रे वशित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षण तथा कृष्ण कृष्ण संकर्षण संकर्षण तथा शेषाणि आदत्त गोपेभ्य शेषाणि आदत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्। विसृज्यो भुवि कानिचित्। वसित्वा वस्त्र पहनकर आत्म प्रिय अपनी इच्छा अनुसार वस्त्रों की जोड़ी में कृष्ण कृष्ण संकर्षण बलराम तथा भी शेषान शेष आदत दे दिया। गोपेभ्य ग्वाल बालों को विसृज्य फेंकते हुए भूमि पर कानिचित अनेक। कृष्ण तथा बलराम ने तथा बलराम ने अपनी मन पसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली अपने अपनी मनपसंद के मनपसंद वस्त्रों की के जोड़ी पहन वस्त्रों ली। की जोड़ी पहन ली। और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को और तब श्री तब कृष्ण ने शेष कृष्ण वस्त्रों ने को वस्त्रों को ग्वाल बालों में वितरित करते हुए ग्वाल बालों बालों में में वितरित वितरित करते हुए करते हुए उसको भूमि पर बिखेर दिया। उसको भूमि पर उसको बिखेर भूमि दिया। पर बिखेर दिया। ततः तु बायकः प्रीतः तयो तयो विसर्ग आएगा। तयो वेशम अकल्पयत् विचित्र वर्ण शैलेय आकल्पय अनुरूपतः। मेरे साथ, ततः तु बायकः प्रीतः ततः ततः तु तु बायकः बालकः प्रीतः तयो वेशम आना चाहिए अकल्पयत्। हाँ, तयोर्वेशं तयोर्वेशमकल्पयत् विचित्र वर्ण है चलेय विचित्र विचित्रवर्णे वर्ण शैलेय शैलेय पहले यह तो और उड़ गया। आकल्पय अनुरूपतः आकल्पेऽनुरूपतः ततः तब तू और भी वायकः बुनकर यानी दर्जी ने प्रीतः स्नेहवान तयो दोनों के लिए बेसम पोशाक अकल्पयत व्यवस्था की। विचित्र विचित्र वर्ण रंगों से चले यह वस्त्र से बने आकल्पय गहनों से अनुरूपतः उपयुक्त। अब भाग्यवान बुनकर आ गया। तत्पश्चात एक बुनकर आया तत्पश्चात एक बुनकर एक आया बुनकर आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वसित और दोनों होकर और विभूतियों के दोनों प्रति विभूति स्नेह के प्रति स्नेह से विविध रंगों वशील वाले वस्त्र आभूषणों से विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से रंगों वाले वस्त्रों विविध आभूषणों रंगों से वाले वस्त्र उनकी पोशाकें सजा दी। उनकी उनकी पोशाकें सजा दी। पोशाकें सजा दी। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण। कमला देवी दासी माता जी, प्रभु जी पल्लवी माता जी को कोस्ट बना दीजिए ना। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम माता जी, धन्यवाद माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उस बुनकर ने दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों तथा कुंडलों से सजाया जो मणियों की तरह लग रहे थे। अनुरूपतः शब्द सूचित करता है कि रंगों का सुंदर मेल था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ,
सुंदर रंगों का सुंदर मेल था, अनुरूपता। तो ऐसे अब जो बुनकर आया उसका भाग्य अच्छा है। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण राम विरे स्वलंकतौ बाल गजौ सुलंकतौ बाल गजौ पर्वणि पर्वणि सिते तरौ। मेरे साथ, नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण राम विरेजतु कृष्ण रामो विरेजतुः जो अलंकतौ बाग गजौ स्वलंकतौ बाल गजौ पर्वणीव सिते तरौ। पर्वणि वसिते वसिते तरौ। तरौ। नाना विविध लक्षण उत्तम लक्षणों गुणों से युक्त वेशाभ्याम अपने अपने वस्त्रों से कृष्ण रामो कृष्ण बलराम विरेजतु भव्य लग रहे थे। सो अलंकतौ अच्छी तरह से आभूषित, बाल बच्चा, गजौ हाथी, पर्वणि उत्सव में, इव मानव सिद्ध श्वेत इतरव तथा उसके विपरीत श्याम। कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई। श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई। विशिष्ट पोशाक में विशिष्ट पोशाक में शोभायमान दिखने लगे। शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए। वे उत्सव के समय सजाए गए। श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चे की जोड़ी के समान लग रहे थे। हाँ, भगवान श्याम रंग के और शंकरषण यानी बलराम गौर गौर वर्ण के सफेद। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बल ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। मेरे साथ, तस्य प्रसन्नो भगवान तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यम आत्मनः प्रादात् सारूप्यमात्मनः प्रियं च परमां लोके श्रियं च परमं लोके बल ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम्। तस्य उससे प्रसन्न तुष्ट। अब ये जो बुनकर आया उससे खुश हो गए भगवान, क्योंकि वो भगवान को सजा दिया बहुत अच्छी तरह से, काफी आभूषण और वस्त्र लगा करके। प्रसन्न तुष्ट भगवान ने प्रादात प्रदान किया सारूप्यम उसी रूप से युक्त मुक्ति आत्मना जैसा कि अपना था, सारूप्य मुक्ति। श्रेयम ऐश्वर्य च तथा परमा परम लोके इस जगत में बल शारीरिक बल ऐश्वर्य प्रभाव स्मृति स्मरण शक्ति इंद्रियम इंद्रिय दक्षता। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान श्री भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया उसे आशीर्वाद दिया कि वो मृत्यु के बाद वो मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे मोक्ष प्राप्त करे और जब तक इस लोक में रहे और जब तक लोक में रहे तब तक वह परम ऐश्वर्य तब तक वो सर्वोपरि ऐश्वर्य शारीरिक बल प्रभाव स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। सब कुछ दे दिया सब कुछ दे दिया भगवान ने। इस लोक में यही चाहिए, भौतिक जगत में ये चीजें चाहिए, ये भी मिल गया। औकात भरने के बाद सारूप्य मुक्ति, खुश करने मतलब भगवान को खुश
जो करते हैं हम कृष्ण भावनामृत का तो मतलब वही है, भगवान को प्रसन्न करना, उनके इंद्रियों को उनके इंद्रियों को खुश करना भगवान के। ये ये भक्ति में यही होता है ना, आप हरे कृष्ण जपते हैं, भगवान खुश होते हैं सुन के, आप खुश करना चाहते हैं उनको, यही कृष्ण भावनामृत है। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय न नाम शिरसा भुवि। ततः सुदाम्नो भवनम ततः ततः सुदाम्नो शुदाम्न भवनम् भवनम् मालाकारस्य जगमतुः मालाकारस्य मालाकारस्य जगमतुः जगमतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय तौ तौ दृष्ट्वा दृष्ट्वा स समुत्थाय समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। ननाम ननाम शिरसा भुवि। भुवि। ततः तत्पश्चात सुदाम्ना सुदामा के भवनम घर मालाकारस्य माली के जगमतु दोनों गए, तो उन दोनों को दृष्टवा देखकर सह उसने समुत्थाय उठकर ननाम नमस्कार किया, सिरसा सिर के बल भुवि पृथ्वी पर दंडवत करके। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। तत्पश्चात दोनों तत्पश्चात भाई दोनों सुदामा भाई माली के घर सुदामा गए। माली के घर गए। हाँ, भगवान भक्त को कैसे कैसे खुश कर देते हैं। सुदामा माली से भी खुश थे। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो जब जब सुदामा ने उन्हें सुदामा ने देखा उन्हें तो देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया वो तुरंत वो खड़ा हो गया तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर और भूमि और पर भूमि मस्तक पर मस्तक नवाकर नवाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। उसने उन्हें उसने प्रणाम उन्हें किया। प्रणाम किया। तयो रौ उड़ जाएगा। तयो आसनम आनीय पाद्यम च अर्घ्य अर्हण आदिभिः पूजां स अनुगयो चक्रे शक्त शक एक पढ़ूंगा, फिर तो आ जाएगा। शक्त है ना, शक पढ़ू तो रह गया। शक तांबूल अनुलेपन, मेरे साथ। तयो आसनम आनीय तयोराशनमानीय पाद्यम च अर्घ्य अर्हण आदिभिः पाद्यं पाद्यं चार्घ्यार्घ्यनादिभिः चार्घ्यार्घनादिभिः पूजां स अनुगयो चक्रे पूजां पूजानुगयोश्चक्रे चायनुगयोश्चक्रे त्रक्तांबूल उपलेपने। शक्ताम्बूलानुपयनुलेपनैः अनुलेपनैः। हाँ, ये चंदन लेप। तांबूल तो सुपारी को कहते हैं या पान के पत्ते को भी कहते हैं। तयो उन दोनों के लिए आसनम आसन आनी जाकर पाद्यम पांव धोने के लिए जल तथा अर्घ्य हाथ जोड़ धोने के लिए पानी अर्हण भेंट आदि भी इत्यादि से युक्त पूजा पूजा स अनुगयो दोनों के उनके संगियों समेत चक्रे संपन्न की श्रक मालाओं से तांबूल पान से अनुलेपन तथा चंदन लेप से अनुलेपन चंदन लेप उन्हें आसन प्रदान करके आसन प्रदान करके तथा उनके पांव पखार कर होना चाहिए, परवार कर लिखा, पखार कर सुदामा ने सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की उनकी तथा उनके साथियों तथा की उनके साथियों की अर्घ्य अर्घ्य माला माला पान पान चंदन लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। चंदन लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेव ऋषियो मह्यम
तुष्टा हि आगमनेन वाम। मेरे साथ प्राह नः सार्थकम जन्म। प्राहन सार्थकं जन्म। जन्म हाँ, सार्थकम तो स अर्थकम। प्राह न स अर्थकम जन्म। प्राहन सार्थकं जन्म। पावितम च कुलम प्रभो। पावितं च पावितं कुलं च कुलं प्रभो। पितृदेव ऋषियो मह्यम। पितृदेव पितृदेवो ऋषियो मह्यम् मह्यम् तुष्ट्वा हि आगमनेन च तुष्ट्वा वाम। ह्यागमनेन यगमनेन वाम्। वा। प्राह उसने कहा, न हमारा सार्थकम सफल जन्म जन्म, पावितम पवित्र किया गया, च तथा कुलम परिवार, प्रभु हे प्रभु, पितृ मेरे पितरगण, देव देवतागण, ऋषि तथा ऋषिगण, मय्यम मुझसे तुष्टा प्रसन्न है। हे निसंदेह आगमनेन आगमन से, वाम तुम दोनों के, आप दोनों आए हैं तो इसका मतलब मेरे से बहुत बढ़िया है। मेरे पितर भी खुश हैं, देवता भी खुश हैं, ऋषिगण भी मेरे से खुश हैं। उनमें से कोई एक भी अगर खुश नहीं होता तो आप मेरे पास आते ही नहीं। कितना अच्छा है। तो माली माली बोल रहा है। सुदामा ने कहा, सुदामा ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु अब मेरा जन्म पवित्र हो गया अब अब मेरा मेरा जन्म जन्म पवित्र पवित्र हो गया और मेरा परिवार और मेरा मेरा परिवार परिवार निष्कलुष हो गया, निष्कलुष हो निष्कलुष गया। हो गया क्योंकि अब आप दोनों मेरे घर आए हैं। क्योंकि अब आप दोनों क्योंकि मेरे आप घर आए दोनों हैं। मेरे घर यहाँ आए हैं। अतः मेरे पितर अतः मेरे अतः पितर, मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी देवता तथा ऋषिगण तथा सभी ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट हुए हैं। मुझसे मुझे निश्चय निश्चय संतुष्ट हुए ही हैं। संतुष्ट हुए हैं। हाँ, इसका मतलब मैं ठीक ही काम कर रहा हूँ। मालिक खुश हो गया। भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम अवतीर्ण अभि अभि अवतीर्ण अवतीर्णौ अवतीर्णौ पढ़ो तो वह उड़ जाएगा। हाँ, वह की जगह क्या आ जाएगा? ई। अवतीर्णौ अगर पढ़ो मैं, अवतीर्णौ इह अंशेन क्षेमाय च भवाय च। मेरे साथ, भवन्तौ किल विश्वस्य भवन्तौ भवन्तौ किल किल विश्वस्य विश्वस्य जगतः कारणं परम जगतः जगतः कारणं परम्। कारणं अवतीर्णौ अवतीर्णौ इह अंशेन अवतीर्णा अवतीर्णौ विहांसेन विहंसेन क्षेमाय च भवाय च। क्षेमाय क्षेमाय च भवाय च। तब आप दोनों किल निसंदेह विश्वस्य संपूर्ण जगतः ब्रह्मांड के कारणम कारण परम चरम अवतीर्ण अवतरित होकर यह यहाँ अंशेन अपने अंशों समेत क्षेमाय लाभ के लिए च तथा भवाय समृद्धि के लिए च भी। मेरे साथ, आप दोनों भगवान आप दोनों भगवान भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस इस संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के परम परम कारण हैं। हाँ, भगवान क्यों गए सुदामा माली के घर? क्योंकि भक्त है वो। ये चीजें जो कह रहा है ये अभक्त नहीं कह सकता है, भक्ति कह सकता है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत को भरण पोषण तथा इस इस जगत का जगत भरण को भरण पोषण पोषण तथा तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए उसे समृद्धि समृद्धि प्रदान प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। आप आप अपने अंश अंशों के समेत साथ अवतरित हुए अवतरित हैं। हुए हैं। हाँ, भक्त है, उसको पता है। इसलिए भगवान, क्योंकि भक्तों को तो खुश करने के लिए तो आए ही हैं। नहीं वाम विषमा दृष्टि ही सुहृदो जगत आत्मनो
समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतो अपि। मेरे साथ नहीं माम विषमाम दृष्टि ही नहीं नहीं मां दृष्टि हृदो जगदात्मनो सुहृदो जगतात्मनो समयो सर्वभूतेषु समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतो अपि। भजन्तं भजन्तं भजतोरपि। भजतो विसर्ग आएगा। ना नहीं है ही निसंदेह वाम तुम दोनों को विषमा पक्षपातपूर्ण दृष्टि दृष्टि सुहृदो शुभचिंतक मित्र जगत ब्रह्मांड का आत्मनो आत्मा समयो समान सर्व सभी भूतेषु जीवों के प्रति भजनतम आपकी पूजा करने वाले भजतो पूजा करते हुए अभी भी। क्योंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, क्योंकि क्योंकि आप आप शुभचिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा है, अतः आप सबको अतः आप आप सबको सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। निष्पक्ष निष्पक्ष दृष्टि से दृष्टि से देखते हैं। देखते हैं। हाँ, सबको सबको एक ही दृष्टि से भगवान, किसी को बड़ा छोटा नहीं। पहला धोबी जो मारा भगवान ने, कल्याण हो गया उसका, क्योंकि वो असुर था और मारा भगवान ने, उसकी मुक्ति हो गई, उसका भी भलाई हुआ। किसी का भगवान या भगवान के भक्त जो वैष्णव हैं, किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से अतः अतः यद्यपि आप यद्यपि अपने आप अपने भक्तों से प्रेम पूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम पूर्ण पूजा का पूर्ण आदान पूजा प्रदान का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर फिर भी आप फिर सभी भी प्राणियों आप पर सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। सदा संभाव सदा रखते हैं। संभाव रखते हैं। हाँ, वही चीज बोलती जो भगवत गीता में कही है। ताव ताव ज्ञापयन, मतलब तव तव पढ़ूंगा तो तव पढ़ूंगा तो अज्ञापयतम होगा। इसने आज्ञा लिखा है, आज्ञा पता नहीं। तव अज्ञापयतम भृत्यम किम अहम करवाणि वाम पुंसो अति अनुग्रहो हि एष भवद्भिः यत् नियुज्यते नियुज्यते। मेरे साथ तौ अवज्ञापयतम भृत्यम ज्ञापयतं धिक्कम् किम अहम करवाणि वाम किम हम किमहं करवाणि करवाणि वाम् पुंसो अति अनुग्रहो हि एष पुंसो पुंसो यदि अनुग्रहो भवद्भिः यत् नियुज्यते। भवद्भिर्यत् नियुज्यते। तौ वे दोनों अज्ञापयत आज्ञा दें, आज्ञा है, अग्नि आ है, आ होना चाहिए था। आज्ञापयत आज्ञा दें भृत्यम अपने सेवक को, किम क्या, अहम मैं, करवाणी करूं, वाम तुम दोनों को, पुंसः किसी पुरुष के लिए, अति अत्यधिक अनुग्रह कृपा ही निसंदेह ऐसा यह भवद्भि आपके द्वारा यत जिसमें नियुज्यते उसे लगाया जाता है। कृपया इस अपने दास को, कृपया अपने इस दास इस को, अपने दास को आप जो चाहते हो आप जो आप चाहते जो हो चाहते हो वो करने का आदेश दें। वो करने का वो आदेश करने का आदेश दें। हाँ, दास हो गया ना, सेवा करना चाहता। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया किसी जाना सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। किसी के लिए भी महान ये भी वरदान महान वरदान है। हाँ, ये वरदान आपको, अगर कोई भगवान का भक्त आपको कोई सेवा करने के लिए कहता है तो आपके लिए भगवान का वरदान है, कभी भी खुश होकर करना चाहिए। इति अभिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीत मानसः
सहते सुगंध कुसुमय माला विरचिता ददौ। मेरे साथ, इति अभिप्रेत्य राजेंद्र इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः सुदामा सुदामा प्रीतमानसः प्रीतमानसः सस्ते सुगंध कुसुमय शस्त्रैः सुगन्धैः कुसुमैः माला विरचिता ददौ। माला माला विरचिता विरचितो इति इस प्रकार बोलते हुए अभिप्रेत्य उनके अभिप्राय को समझकर राजा इंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, राजेंद्र कहते हैं परीक्षित को भी, राजाओं का इंद्र, सुदामा प्रीत मानस, हृदय में प्रसन्न, सस्ते ताजे, सुगंधे तथा सुगंधित कुसुमय फूलों से मालाएं विरचिता बनाई गई ददौ दिया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, हे राजाओं में ये शब्द कहकर सुदामा ने ये शब्द कहकर सुदामा ने यह जान लिया कि ये जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे थे। श्री कृष्ण कृष्ण तथा तथा बलराम क्या चाह रहे थे। हाँ, अगर भक्त ये जानता है तो इसका मतलब महान भक्त है वो, इसलिए भगवान गए भी उसके घर। इस तरह उसने अति प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। हाँ, क्योंकि भगवान ने पोशाक तो पहन रखी थी, माला नहीं थी, माला पहना दिया उसने। ताभि सुअलंकतो प्रीतो कृष्ण राम सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय दत्तुः वरदौ वरान्। मेरे साथ, ताभिः सुअलंकतौ प्रीतौ कृष्ण रामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुः वरदौ वरान्। ताभी उन मालाओं से सुअलंकृतौ सुंदर ढंग से सजकर प्रीतौ तुष्ट कृष्ण राम प्रस्ताव बलराम साध अनुगौ अपने संबंध के प्रणताय नतमस्तक प्रपन्नाय शरणागत सुदामा को ददतु दिया वरदौ वरदान देने वाले लोगों ने वरान इच्छित वरों को। इन मालाओं से सुसज्जित होकर कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम हुए और उसी तरह उनके सभी संगी भी। और उसी प्रकार उनके सभी संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने प्रभुओं ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को सुदामा को उसके मन वांछित फल प्रदान किए। तो अपि बब्रे अचलां भक्तिं तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम्। मेरे साथ, सोऽपि बब्रे अचलां भक्तिं तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम्। तह उसने अपि तथा बज्रे चुना, बब्रे चुना, अचलाम अचल, भक्तिम भक्ति, तस्मिन उन, एवं एकमात्र, अखिल हर एक के, आत्मनि परमात्मा के प्रति, तत् उसके,
भक्तेषु भक्तों के प्रति च तथा सौहार्दम मैत्री होते सामान्य जीवों के प्रति च तथा दयाम दया पराम दिव्य। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की सुदामा ने सुदामा ने समस्त समस्त जगत जगत के परमात्मा परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति अचल भक्ति अचल चल भक्ति उनके भक्तों के साथ मित्रता उनके उनके भक्तों के साथ भक्तों के मित्रता साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति तथा तथा समस्त तथा जीवों के समस्त प्रति जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। दिव्य दया को दिव्य दया चुना। को चुना। हाँ, वो महान भक्ति था। उसने नहीं कहा मेरे को 2 घर दे दो, 4 गाड़ी दे दो, नहीं बोला। ये भक्त कहता अचल भक्ति दे दो, भर दे। भगवान ने कहा भर मांग वांछित आपकी अचल भक्ति, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो जाए, समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया मेरी हो रहे। ये मांगा है ना महान भक्त। इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं च अन्वय वर्धिनीम् बलम आयुः यशः कांतिम निर्जगाम सह अग्रजः। मेरे साथ इति तस्मै वरम दत्वा इति तस्मै वरं दत्वा दत्त्वा श्रियं च अन्वय वर्धिनीम् श्रियं श्रियं वर्धिनीम् वर्धिनीम् बलम आयुः यशः कांतिम बलम् यशः आयुर्यशः कान्तिम् निर्जगाम सह अग्रजः। निर्जगाम सहस्रजः। इति इस प्रकार तस्मै उसको वरम वर दत्वा देकर श्रियम ऐश्वर्य च तथा अन्वय उसका परिवार वर्धनी वृद्धि करते हुए बलम आयु दीर्घायु यश यश कांतिम सौंदर्य निर्जगाम चले गए सह साथ अग्रज अपने बड़े भाई बलराम के। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, हाँ जो वर जो भक्त के रूप में उसने वर मांगा वो तो बहुत ही अच्छे वर मांगे वो दिए, अपितु उन्होंने उसे बल उसे बल दीर्घायु यश यश कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि की समृद्धि भी प्रदान की। समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उसे विदा दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। यहाँ पर दुष्ट धोबी तथा भक्त माली सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। श्री भगवान अपने विरोधियों के लिए वज्र के तुल्य कठोर हैं और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल हैं। इसलिए हमें निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हित में है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुशील प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु जी धोबी का भी कोई कहानी रही होगी, क्योंकि उसका भी उद्धार हुआ भगवान के हाथों मरा। और धोबी तो अपना नियत कर्म कर रहा था कि अपने मालिक की नौकरी कर रहा था कि भाई हमने अभी धोबी को कपड़े दिए, कोई बाहरी आदमी हमारे कपड़े मांगे तो क्यों दे देगा वो। भाई
तो वो इसका प्रभु जी कुछ बताइए प्रभु जी कैसे करें। हाँ, मैंने बताया ना, वो असुर था। वो देखो क्या होता है, जो असुर है, कंस दुष्ट था। कंस के जितने ही हितैषी, जो कंस को अपना हितैषी मानते थे, वे सब असुर। तो उनका उनका उनको तो दंड देना भगवान का काम है। वो असुर था। वो जो पहला धोबी था वो असुर था। एक बार उसने भगवान से बदतमीजी भी किया। उनको कहा कि बाल बालो, जाओ जंगल में रहने वाले, ये कपड़े मांगते हो, राजा वाले कपड़े, जाओ यहाँ से हटो, ये नहीं तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। ये अगर वो अपने विनीत ढंग से कहता कि मैं राजा का नौकर हूं, मुझे राजा के आदेशों का पालन करना है, मैं आपको नहीं दे सकता, मैं शर्मिंदा हूँ, ये बात अगर इस तरह कहता तो उसको हालांकि उसको फायदा ही हुआ, लेकिन भगवान उसको मारते नहीं। वो मारने लायक काम किया था उसने, लेकिन जो भी था वो कारण उसके लिए अच्छा ही रहा, उसका मोक्ष हो गया, क्योंकि मोक्ष वो हो गया उसका, भगवान के हाथ में मरा। हाँ नहीं, वो असुर था प्रभु, और असुर था। उसने बहुत जिस ढंग से बिहेव करना चाहिए, जरूरी नहीं है आपने जो कहा कि वो अपना ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि वो कंस का धोबी था। तो वो अगर ये कहता कि मैं राजा का नौकर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने ड्यूटी मेरी नहीं है, मैं किसी को ही कपड़े दूं, मुझे क्षमा करें, तो बात अलग हो जाती है। उसने कुछ और ही कह दिया जिससे सब गड़बड़ हो गया। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, कुछ आप कमेंट करना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी, सिर्फ ये एक लेक्चर में मैंने सुना था धोबी के बारे में कि भगवान राम के इसमें लीला में वो धोबी वही था जो माता सीता को जो लेकर आए भगवान राम, रावण के चंगुल से छुड़ाकर। तो हम्म सबसे पहले यही आदमी था जिसने माता सीता के ऊपर ये आरोप लगाया था। तो तब तो भगवान राम उसके ऊपर मर्सीफुल थे तो कृपा किए, लेकिन कृष्ण जो है वो असुरों को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो जैसे हम्म। ही उस धोबी को देखा तो भगवान को वो सब याद आ गया। तो इसलिए वो भगवान ने बिना कोई वक्त गवाए उसका वध हाँ कर दिया। हाँ, हरि बहुत बहुत बोल, अच्छा। हरि बोल, हरि बोल माता जी को। हाँ, ये चीज हमें पता नहीं थी, सारे क्लास को पता लग गई। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दंड प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण, जी, दंड दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण दंड प्रभु जी, प्रणाम, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु जी, दंड साधु जी, कोटि राम दंडवत राम। प्रभु जी, सादर प्रभु जी, प्रणाम। दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी।